सीधा रहेगा। हाँ खराब है। देखो अब लग रहा है मेला लगा है। मेले की रौनक यही है। माता मेला का आयोजन दिनांक 24/3/2022 को किया जाए। 3/2022 से दिनांक 23/3/2022 तक मेला स्थल पर है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शीतला माता मेला का आयोजन दिनांक 24/3/2022 को किया जाएगा। मेला स्थल पर 2022 तक मेला स्थल पर की जाएगी। अतः सभी व्यापार रही है और वर्षों से इतना भव्य मेला यहाँ आयोजित किया जाता रहता है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आज मेला स्थल है वो लेटा के अधीन आया करता था, प्रारंभ किया। जालोर की एक समझा है, तब से इस मेले में आना प्रारंभ किया। झनकार और उस वजह से अटा पड़ा होता था। आसपास के जितने भी क्षेत्र थे जहाँ तक बैलगाड़ियाँ चल पाती थी, वहाँ से दूर दूर से सुदूर क्षेत्र से लोग यहाँ आकर के और अपनी आस्था की इबादत को यहाँ प्रस्तुत करते थे। भोग लगता था माँ शीतला के इस दरबार में चूरमे का, और रहा है कि देवताओं के प्रति आकर्षित रहा है, तो उन्होंने अपने वजन भी तिल तिल करके यहाँ पीछे से कटे। और यहाँ सामने जहाँ आप विराजमान है, ठीक सामने यहाँ पौछली बावड़ी, किसी जमाने में किसानों का आने जाने का एक क्षेत्र रहा और पेयजल का एक बहुत बड़ा स्रोत था हमारे यहाँ। और इसी पवित्र धरती में, इसी ग्रेनाइट के इस पहाड़ के तले एक छतरी आई हुई है। सामने आप देख सकते हैं धरणेश्वर, जिसे सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य मंदिर इन्हीं पहाड़ियों के इसी तलहटी के बीच में ये जो आस्था और इबादत का प्रतीक हमारा ये मेला यहाँ लगता है। लोगों की जिंदगी के अंदर एक बहुत अहम भाव रखने वाला ये मेला है, सांप्रदायिक सौहार्द का। मैं अनिल शर्मा, रेडियो B190.8 FM की ओर से मुख्य अतिथि श्रीमती नम्रता जी अवस्थी, जिला कलेक्टर जालोर। मैं सभापति श्री गोविंद जी टॉक से निवेदन करूंगा कि वे आपका शॉल उड़ाकर हमारी जिला कलेक्टर महोदया का जोरदार तालियों से स्वागत। कलेक्टर महोदया ऐसा व्यक्तित्व
जो गरीब को गणेश मानकर मीना से निवेदन है कि वे पधारे। गीता जी मीना। स्वागत। अनुकृति जी उज्जैनिया अपने व्यस्त समय में भी बड़े सामाजिक सरोकार रखती है। जोरदार तालियों से अनुकृति जी का स्वागत और अभिनंदन। दोनों जो महिला अधिकारी है, महिलाओं के प्रति बड़ी संवेदनशील हैं। जी माल्यार्पण कर स्वागत। एक मिनट आइए गीता मीना जी से। इसकी आयोजक वर्षों से रहती है और बहुत बड़ा आयोजन करती है। लाखों लोग यहाँ अकीदतमंद और श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मैं महिपाल सिंह जी आयुक्त से निवेदन करूँगा कि वे साफा पहना करके स्वागत करें और श्री मिश्री बल जी गहलोत पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, वे पधारें और आपका माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से हमारे जालोर शहर के प्रथम व्यक्ति श्री गोविंद जी टाक, जो सभापति हैं, युवा हैं, मिश्री बल जी गहलोत पूर्व कर रहा हूँ और मैं हर एक लम्हा अपने जीने की खातिर तुम्हारी जिंदगी की दुआ कर रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियों से हमारे भाई गोविंद टाक जो सभापति हैं, उनका जन्मदिन मुबारक और आज का स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच विराजमान हैं आदरणीय एसडीएम साहब श्रीमान चप्पालाल जी जीनगर। मैं अशोक जी शर्मा डब्ल्यूओ से निवेदन करूंगा कि वे पधारें और आपका माल्यार्पण कर स्वागत करें। और दिनेश जी महावर से निवेदन। जी बेगवाल साहब हमारे बीच विराजमान हैं, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता है, वरिष्ठ सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तित्व है श्री अशोक जी शर्मा और श्री दिनेश जी महावर से निवेदन। अशोक जी शर्मा पधारें। डब्ल्यूओ नगर परिषद जालोर, आपका माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन करें। मैं इस शेड्यूल को पढ़ रहा था, जैसा मुझे आदेश दिया उसकी पालना, लेकिन ये आपका बड़प्पन है। बहुत बहुत जोरदार तालियों से हमारे पूर्व लोग एसडीएम साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। सिटी मजिस्ट्रेट है और पूरा दारोमदार जो है इस मेले का, माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने आपको सोचा पधारे। अशोक जी शर्मा पधारे। वसंत जी सुथार। श्री अंबालाल व्यास। कि वे आपका साफा पहना करके स्वागत करें और श्री हीरालाल जी देवासी माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन करें। मेला प्रांगण में उद्घाटन स्थल पर विराजमान आदरणीय जिला कलेक्टर महोदया, पूर्व विधायक रामलाल जी मेघवाल साहब, एडिशनल एसपी मैडम, हमारे चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब और तमाम पार्षदगण, जालोर शहर के तमाम बुद्धिजीवी नागरिक और माताएं बहनें। तकरीबन पिछले 2 साल के कोरोना के प्रभाव से मेला जो है वो हुआ, पर मेला जो है मेला नहीं हुआ। और हम लोगों ने उन 2 साल में माता जी के दर्शन करके हमेशा प्रभु से प्रार्थना की, माता जी से प्रार्थना की थी कि ये जो है महामारी तुरंत खत्म हो, जल्दी खत्म हो और जालोर में जो है वो इसका कोई जो है वो असर नहीं रहे और जालोर को वो नुकसान नहीं हो। माता जी ने बड़ी मेहरबानी रखी कि जब जो है वो राजस्थान के 33 जिलों में 100, 500, 1000 केस आते थे, तो जालोर का जो है वो इक्का दुक्का 2, 5, 7, 10 केस आते थे। तो कहीं ना कहीं जो है ये माता जी की बहुत बड़ी कृपा रही। जब मुझे याद है कि हम लोग बहुत धार्मिक है, 2020 और 21 में मेले को थोड़ा सा जो है वो
21 की बात है, जब लॉकडाउन लगा और मेला चालू हो गया था। फिर एक दिन तक मेला रहा और सेकंड डे जो है अपन लोगों को वाइंड अप करना पड़ा। लास्ट ईयर तो जो है वो बिल्कुल अपन लोगों को मेला बंद करके सिर्फ जो है दर्शन की व्यवस्था थी। तो धार्मिक लोग हैं तो कई सारी चीज़ें जो है वो लोगों ने कही, पर अपन लोगों ने माता जी से यही प्रार्थना की कि लोगों की वो शंकाएं है वो शंकाएं सिर्फ शंकाएं रहे, कहीं सत्य नहीं हो। और वो बिल्कुल जो है माता जी ने बड़ी कृपा रखी और वो लोगों की शंकाएं, अब वो शंका रखने वाले लोग मुस्कुरा रहे तो ये शंकाएं जो है वो खत्म हुई और माता जी ने जो है बड़ी मेहरबानी रखी। और कभी कभी जो है वो मेरा भव्य करना है तो ये दिनेश जी पार्षद साहब जो है वो हमेशा जो है वो कि गोविंद जी चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब ये जरूर कह देते हैं कि साहब ये 2 साल की कसर निकालनी है और मेला बहुत भव्य करना है। तो बिल्कुल जो है वो माता जी की कृपा से इस बार जो मेला है वो बहुत भव्य रूप से जो है आप लोगों ने तैयारी की है और बहुत भव्य रहेगा। और 2 साल की जो भीड़ है वो भीड़ जो है वो दो दिनों में रहेगी। तो अपन सबको पैरों पे खड़ा रहकर माता जी की कृपा, माता जी के आशीर्वाद से अपन लोगों को, आने वाले लोगों को वो दिक्कत नहीं हो और मेला जो है वो बहुत भव्य और दिव्य रूप से मनाया जाए। आप सभी को माता जी के इस प्रांगण में बहुत बहुत शुभकामनाएं मेले की। और माता शीतला जालोर में जैसी मेहरबानी हमेशा बना के रखती है वैसी जो है मेहरबानी बना के रखेंगे। जालोर में कोई संकट नहीं आए और जालोर में कोई जो है बीमारी, कोई भी जो है दुख दर्द और संकट जो है वो नहीं रहे। माता जी की ऐसी कृपा हमारे पे बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ की कृपा हम पर बनी रहे। किसानों के पसीने से महकता है मेरा राजस्थान और खेतों में हरियाली बनकर चमकता है मेरा राजस्थान। झूमता है लोकगीतों की लय और ताल पर, रमणियों के कंगनों में खनकता है मेरा राजस्थान। उस राजस्थान की झलक आपको कल इस मेला प्रांगण में देखने को मिलेगी। और बड़े आदर और सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती अनुकृति जी उज्जैनिया, वे हमें आशीर्वाद। परम सम्मानीय कलेक्टर मैम, मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण और जालोर कस्बे के सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी मेरे भाइयों बहनों, सर्वप्रथम मैं क्योंकि जैसा एसडीएम साहब ने बताया कि 2 साल के बाद में हम बड़े जोश शोश के साथ में इस मेले का आयोजन कर रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में मैं आप सभी जालोर वासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और अपेक्षा, एक पुलिस अधिकारी होने के नाते अपेक्षा करती हूँ कि हम इस मेले को शांतिपूर्वक तरीके से संपादित करेंगे और उसमें इसको संपादित करने में हर एक व्यक्ति अपना दायित्व और अपना कर्तव्य पूरी तरीके से निभाएंगे ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी और सुरक्षा की दृष्टि से कोई अपराध इस मेले में घटित नहीं हो। हमारा पूरा प्रयास है कि हमने बहुत ही अच्छी तरीके से मेले में पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया है, फिर भी आमजन का सहयोग हमेशा से पुलिस के लिए वांछित रहता है। अगर कोई अवांछित क्रियाएं आपको दिखती है, मेले में कोई अवांछित व्यक्ति दिखते हैं तो आप पुलिस को ज़रूर सूचित करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस मेले को हम बहुत ही अच्छी तरीके से संपादित करेंगे और किसी भी प्रकार की अनहोनी इसमें हम नहीं होने देंगे। एक बार पुनः आप सभी लोगों को इस मेले की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद। व्यवस्था हमेशा ही बनी रहती है हमारे इस कार्यक्रम में और क्योंकि आप महिला हैं तो और संवेदनशीलता से ये व्यवस्था बनाए रखेंगी। मैं निवेदन करता हूँ श्री अंबालाल जी व्यास से कि वे अपनी बात कहें। इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित श्रीमान कलेक्टर महोदया, अनेक पूर्व विधायक रामलाल जी, मेरे साथी और जालोर के नगर के प्रथम नागरिक गोविंद जी, एसडीएम साहब, प्रतिपक्ष नेता कालू भाई। एसडीएम साहब ने जो कही है वास्तव में ये सत्य है। बड़ा अजीब सा लगता है कि जब मेला हो, वैसे अब तो मेले खूब होने लग गए, पर प्राचीन काल में जहाँ तक हमारा बचपन था तो होली फागुन लगने के बाद ही उत्साह रहता था कब मेला होगा, वहाँ जाएंगे। और जब शहर बहुत छोटा था तो इतनी आइटम या इस तरह की चीज़ें जो आज शहर में अवेलेबल है पहले नहीं थी, तो मेले से उन चीज़ों को खरीदते थे तो बड़ा उत्साह रहता था। और कोरोना के कारण 2 साल मेला नहीं लग पाया। एक बार तो हमने ध्वजारोहण कर दिया था और मेला लगा था, दूसरी बार एसडीएम साहब ने हमको बुलाया और कहा साहब इस बार मेला नहीं लगेगा, तो मैंने और सभापति जी और साथी पार्षदों ने अनुरोध किया साहब मेला लगाओ, दर्शन में अवरोध पैदा मत करो।
जहाँ तक बचपन में हमने सुना है, जो माँ शीतला है वो इस बीमारी की हरण करने वाली है, और उस हरण करने वाली के दर्शन नहीं होंगे तो शायद कोई संकट उत्पन्न हो, तो कम से कम लोगों के मन में ये विश्वास पैदा नहीं हो, वो दर्शन कर सके। और एसडीएम साहब और हमारे नगर पालिका की पूरी टीम के उस संचालन से अगली बार भी लोगों ने दर्शन किए। और राजस्थान में बहुत कम जिले थे जहाँ पे दर्शन तक की छूट थी, बाकी तो हर मंदिरों मस्जिदों में ताले लगे थे। तो उसके लिए भी मैं जिला प्रशासन का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मन की जो लोगों की इच्छाओं थी उसको पूर्ण किया। और इस बार की जो हमारी इच्छा है ये बहुत विशाल रूप में आयोजित हो, तो वास्तव में जैसी व्यवस्था है और जैसे आपका सहयोग है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक ऐतिहासिक मेला रहेगा। लोग यहाँ आस्था से आते हैं, तो लोगों की जो आस्था है वो जिंदित रहेगी। और साथ में वैसे प्राचीन काल में भी जब धर्म था तो अधर्मी होते ही हैं, तो उसके लिए पूरा पुलिस प्रशासन एक्टिव है। मुझे विश्वास है कि वो उनकी जो भी प्लान बना के आएंगे उनको सफल होने ये नहीं देंगे, जैसा उन्होंने विश्वास दिलाया है। तो माँ शीतला से मेरी यही कामना है कि ये मेला शुभ रहे, लोगों की मन की कामना पूर्ण हो, और आने वाले टाइम में किसी प्रकार की जो व्याधि है वो जालोर पे नहीं आए। मीजल्स वायरस और रूबेला, खसरा या ओरी, अछबड़ा, माता चेचक, विभिन्न प्रकार की इस बीमारियों के लिए, और इसका कहीं न कहीं वैज्ञानिक तथ्य है। जहाँ बैक्टीरिया है वहाँ फंगस से कुछ दवाइयाँ, कुछ एंटीबायोटिक्स बनती है, और ठंडा खाने की जो परंपरा है, दही जमाने की परंपरा है, उसके जो बैक्टीरिया है उसके बारे में यदि वैज्ञानिक तथ्य कहीं न कहीं हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इस प्रकार की ये व्यवस्थाएं की है, तो ये निरा कोई अंधविश्वास नहीं हो सकता, कहीं न कहीं इसमें वैज्ञानिक तथ्य है। मैं सभी का स्वागत करता हूं, पधारे हुए जितने भी हमारे मीडिया के कर्मचारी हैं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मेरी बहनें हैं, पुलिस प्रशासन से हमारे पार्षदगण और जितने भी अहले आवाम यहाँ पधारे हैं उनका भी नगर परिषद जालोर की ओर से स्वागत और अभिनंदन। और आइए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारी जिला कलेक्टर महोदय को कि वे हमें आशीर्वचन प्रदान करें। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं शीतला अष्टमी की भी और इस मेले के आयोजन की भी, कि हम 2 साल बाद इसको लगा पाए हैं। जैसा मुझसे पहले भी ये लोग कह रहे थे कि 2 साल बाद इन्होंने कहा कि अपने को 2 साल की कसर पूरी करनी है, तो वो बदमाशियों की कसर ना हो जाए, अपने को डिसिप्लिन तरीके से और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इस मेले का लाभ उठाना है। और मुझे इनफैक्ट हम भी आ रहे थे तो देख के बड़ा अच्छा लगा कि चलो एक सेंस ऑफ सेलिब्रेशन है, लोग खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं लास्ट ईयर मेले की बाद जालोर में आई थी, तो मेला तो देखा नहीं मैंने, ये बावड़ी ज़रूर देखी थी जो बहुत गंदी हो गई थी मेले से, मतलब पीछे के मेले का और पूजा वूजा का काफ़ी उसमें प्लास्टिक के पैकेट्स बहुत गंदी थी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि यार इस बार मेले के बाद अपन अपनी बावड़ी को ख़राब ना करें, इसकी स्वच्छता का ध्यान ज़रूर रखें। धन्यवाद। बहुत आभार मैडम, और आपने बावड़ी के प्रति जो चिंता व्यक्त करी। जालोर शहर बावड़ियों का शहर है, इसमें बहुत सी बावड़ियाँ हैं। मैं मैडम से निवेदन करूँगा, एसडीएम साहब से भी और हमारे जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करूँगा कि वे हमारे शहर की सब बावड़ियाँ हैं वो हमारे एसडीएम साहब को, एडिशनल मैडम को, जिला कलेक्टर महोदया को, रामलाल जी और हमारे जो नगर के प्रमुख जो प्रथम व्यक्ति हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना कि वे सबका अवलोकन कराएं, क्योंकि ये जो नगरी है ये ऐतिहासिक नगरी है। इस नगरी के ठीक पीछे, इस पहाड़ी के ठीक पीछे किसी ज़माने में जब राजशाही शासन हुआ करता था तो यहाँ आज भी एक मचान बना हुआ है। मैडम, मेरी विशेष प्रार्थना आपसे व्यक्तिगत रहेगी कि उस मचान को आप देखें, किस तरह से यहाँ सूअर का शिकार करने के लिए बघेरे यहाँ हुआ करते थे। इस पहाड़ में बहुत से बघेरे थे, धीरे धीरे वनस्पति कट गई, वापस बड़े प्रयासों से फॉरेस्ट ने बहुत सी इस वनस्पति को पैदा किया है, लेकिन बघेरे के शिकार का, बघेरे को शिकार के लिए आदि किया जाता था, बकरे बांधे जाते थे। किसी ज़माने में राजा महाराजा यहाँ आते। रेलवे स्टेशन पर आज भी छौलदारियाँ लगती है। हमारे वो सांवलाराम जी वहाँ विराजमान हैं, माली समाज के अध्यक्ष। रेलवे का एक डाक बंगला आज भी बना हुआ है। मैडम, मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पधारें और उसका अवलोकन करें। ये एक ऐतिहासिक नगर है।
जितने भी हमारे अतिथि यहाँ पधारे हैं अपने हृदय में बहुत सी उमंगी भावना से कि वे पधारी हुई व्यक्तियाँ प्राप्त करने वाले हैं। शीतला माता का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, इसी कामना के साथ मेले का आज शुभारंभ उद्घाटन कार्यक्रम में पधारे हुए जिला कलेक्टर महोदय, एडिशनल एसपी महोदय, पूर्व विधायक रामलाल जी, एसडीएम साहब, अंबालाल जी, कालूराम जी, जनप्रतिनिधिगण, पार्षदगण और जालोर शहर के गणमान्य नागरिक, आप सब समय निकाल के यहाँ पे पधारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ की ज्योति से नूर मिलता है और सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है माँ के द्वार कुछ न कुछ तो जरूर मिलता है। उस का, हर जीव जंतु का, हर प्रकृति का धन्यवाद और आभार। इस प्रदर्शनी का नाम है नवनिर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी, जिस चित्र प्रदर्शनी में बताया जाता है भारत का आदिकाल स्वर्णिम युग, जहाँ पर राज्य करते थे श्री लक्ष्मी सिंह नारायण, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है। जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगा डॉक्टर बनेगा, ऐसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पढ़ाई है। नर नारायण समान बने, नारी लक्ष्मी समान बने, ऐसा चरित्र निर्माण की शिक्षा ईश्वरीय देखो अब लग रहा है मेला लगा है।